हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता एग्रीकल्चर पे। माय नेम इज़ प्रवेश गुप्ता। आज हम देखने वाले हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यानी कि मेंडल के बाद जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए थे उनको पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 1900 में मेंडल की जितने भी थ्योरीज थी इनहेरिटेंस से रिलेटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड, वो क्या थी, वो 1900 ईस्वी में रीडिस्कवर की गई थी। जिसके बाद उसके बाद की जो थ्योरी थी उनको हम पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और उनसे पहले वाले को प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। तो आज हम इसी थ्योरी को देखेंगे, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की। म्यूटेशन थ्योरी क्या होती है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, हार्डी विनबर्ग लॉ क्या है, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, लिंकेज थ्योरी, वन जीन वन एंजाइम। ठीक है, तो वन बाय वन इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरी हमारी क्या है, म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, तो म्यूटेशन थ्योरी होती क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे म्यूटेशन क्या है। ठीक है, तो म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप है, उसमें अगर चेंज आ जाता है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू म्यूटेशन होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले म्यूटेशन क्या है, चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के जब जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा उसको हम म्यूटेशन बोल देंगे। अब ये जो जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, ये एक्चुअली में कहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, तो वो क्या है मटेरियल हमारा, जहाँ पे चेंज होता है, चेंज इन क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम में चेंज होगा। क्रोमोसोम में चेंज क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा, और उस क्रोमोसोम का क्या है, लेंथ चेंज हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यानी कि क्रोमोसोम का लेंथ चेंज हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा, डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। यानी कि अगर हम कोई किसी मान लो प्लांट है, उसका 2n कितना है, 14 है, तो जब म्यूटेशन होगा, अगर चेंज नंबर में चेंज होगा तो 14 ना होकर के 16, 18 या फिर 20 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ की बात करें, लेंथ में जैसे मान लो कोई क्रोमोसोम कोई ऐसे शेप का है, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि एक लेंथ से वो सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, उसके शेप में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से म्यूटेशन आ जाता है। और डीएनए सीक्वेंस में जो डीएनए होता है हमारा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है ऐसे, तो उसमें क्या होता है, जो बेस हमारे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ये एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है, ग्वानिन, तो ये सारे सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। अगर इन सीक्वेंस में कोई डिफरेंस आता है, फिर चेंजमेंट आता है, तो उससे भी म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, तो म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन सबसे पहले देखते हैं कि म्यूटेशन दिया किसने था, गिवन बाय गिवन बाय ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज। कब दिया था, 1901 में। तो इन्होंने, अगर हम सिंपली बात करें कि म्यूटेशन एक सिंपल वर्ड में, तो म्यूटेशन क्या है, सडन हेरिटेबल चेंजेस। क्या है, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में अचानक से कोई चेंज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोल रहे हैं। ठीक है, म्यूटेशन ही हमारा इवोल्यूशन का मटेरियल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूटेशन ये रा मटेरियल, रा मटेरियल फॉर इवोल्यूशन।
ठीक है। म्यूटेशन हमारे इवोल्यूशन में कैसा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी कि हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन इज रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ठीक है। म्यूटेशन ऐसा नहीं कि एक कंटिन्यूस में हो रहा है हर इसमें म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है जो किसी जनरेशन में आ जाता है, किसी जनरेशन में नहीं आता है। ठीक है। ये एक डायरेक्शन लेस है, मतलब कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा इसका कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, कैसा रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो जाता है, निगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव मतलब अगर पॉजिटिव म्यूटेशन होगा तो वो किस में हेल्प करेगा, इवोल्यूशन में। निगेटिव म्यूटेशन क्या करेगा, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गन है या फिर कोई अंग है, वो उसको डिफेक्टिव बना देगा। ठीक है, डिसेबिलिटी ला देगा। या फिर इसको अगर हम बात करें, जैसे सिकल सेल एनीमिया होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल के अगर दोनों एलिस क्या है, आपस में मिल जाते हैं, तो उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसा है, लीथल है। निगेटिव म्यूटेशन क्या है, लीथल भी हो सकता है, यानी ये डेथ भी कॉज कर देता है। ठीक है। और जो न्यूट्रल म्यूटेशन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्या है, नो इफेक्ट। ठीक है। अगर हम डार्विनिज्म का वेरिएशन देखें, इन्होंने तो क्या बताया था, म्यूटेशन क्या है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। बट अगर हम डार्विनिज्म का म्यूटेशन देखें, तो डार्विज्म वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ठीक है। इनका कैसा था, एक डायरेक्शन में प्रॉपर जा रहा था और स्मॉल था। जैसे कि इन्होंने क्या बताया था कि जो जिराफ होते हैं आपके, इनकी हाइट क्या है, टाइम के साथ जो इनकी नेक है, गर्दन है, वो इवॉल्व हुई और बढ़ती गई। ठीक है, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव म्यूटेशन होता गया। ठीक है, थोड़े थोड़े करके। तो ये इन्होंने बताया था कि स्मॉल और डायरेक्शनल होता है। अगर हम यहीं पे इनकी जो ह्यूगो डी ब्रिज हैं, ह्यूगो डी ब्रिज साहब का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इन्होंने एक प्लांट लिया, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, मान लो ये प्लांट है, कौन सा प्लांट है ये, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। तो ये जो प्लांट था, इसका 2n कितना था, 14 था। तो इन्होंने ये एक नॉर्मल प्लांट था, इसको इन्होंने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जो सीड इससे प्राप्त हुए, इसको इन्होंने फिर से ग्रो किया। और इनको दो टाइप के प्लांट मिले। एक मिला इनको जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट थे, और नॉर्मल। और जो बाकी जो बचे प्लांट थे, सम प्लांट्स आर एबनॉर्मल। ठीक है। तो ये जो एबनॉर्मल प्लांट थे, इसको इन्होंने क्या किया, फिर से सेल्फिंग कराई। ठीक है, वही प्रोसेस अपनाया और देखा कि इनको फिर से
मेजोरिटी में प्लांट जो मिले नॉर्मल मिले, और कुछ प्लांट इनको एबनॉर्मल मिले। तो उन्होंने देखा एबनॉर्मल प्लांट जो मिल रहे थे इनको, इनका जो ट्यूजन था वो मेन प्लांट से डिफरेंट था, यानी कि ये 14 ना होकर के 16 हो जा रहा था, 18 या फिर 20 हो रहा था, ठीक है। तब फिर उन्होंने देखा कि यार म्यूटेशन ऐसे ही होता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और आता है म्यूटेशन में, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं लगातार। साल्टेशन। साल्टेशन क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। यानी कि एक सिंगल स्टेप में इतना ज़्यादा म्यूटेशन हो जाता है कि एक नई स्पीसीज ही बन जाती है। जैसे कि एक क्या हो जाती है? न्यू स्पीसीज ही फॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि एनकॉन सीप। एनकॉन सीप, हॉर्नलेस कैटल, हॉर्नलेस कैटल, हेयरलेस कैट, ठीक है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल हो। एनकॉन्सिप मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी बौनी किस्म की भेड़, बौनी भेड़ कह सकते हैं, ठीक है। हॉर्नलेस मतलब सींग रहित, सींग रहित क्या है? मवेशी। तो ये क्या है? मतलब जैसे अगर हम एनकॉन्सिप की बात करें, तो जैसे नॉर्मल मान लो भेड़ है, तो उस अचानक से म्यूटेशन हुआ और उसकी हाइट क्या हो गई? स्मॉल हो गई। और ये जो स्मॉल हाइट की जो शेप थी, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी उसकी हाइट क्या है? सेम रही, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हुआ? म्यूटेशन के थ्रू। ये कैसा म्यूटेशन है? साल्टेशन, यानी कि एक ही स्टेप में इतना ज़्यादा म्यूटेशन हो जाए कि वो एक अलग स्पीसीज ही बन जाए, ठीक है। तो हम अगर म्यूटेशन की एक सिंपल उसमें देखें कि म्यूटेशन क्या है और ये कैसे बेनिफिट करता है हमारे लिए, तो उसके लिए हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है। क्रिएट स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या करता है? क्रिएट वेरिएशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वेरिएशन क्रिएट करता है। वेरिएशन मतलब जैसे स्पॉन्टेनियस क्या है? नेचुरल म्यूटेशन, यानी कि नेचर में जो स्लोली स्लो जो म्यूटेशन होता रहता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और वही वेरिएशन क्रिएट करता है आगे चल के कई वर्षों बाद। तो जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है वो क्रिएट वेरिएशन एंड कुछ चीज, या फिर क्या बोलेंगे, कुछ चीज हेरिटेबल, हेरिटेबल एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, ठीक है, जो कि इवोल्यूशन में हेल्प करता है। तो ये है म्यूटेशन। अब इसके बाद हम हमारी दूसरी थ्योरी कौन सी है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको दिया किसने था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सटन एंड बोवेरी ने। सटन एंड बोवेरी ने दिया था 1903 में। इन्होंने ये बताया था कि जो इनहेरिटेंस है क्या है?
इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स governed by क्रोमोसोम। ठीक है, यानी जो करेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं? वो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के थ्रू जाते हैं। और जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्रोमोसोम ही है जो लक्षणों का जो आधा ट्रांसफर होता है, वो उसी का जो है क्या भौतिक आधार है क्रोमोसोम। यहाँ पे एक आती है बात जीन की। ठीक है, जीन्स की। तो जीन्स क्या है? जीन्स हैव स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, जीन्स हैव स्पेसिफिक लोकेशन, या फिर लोकस बोलते हैं। तो जीन्स क्या है? स्पेसिफिक लोकस ऑन द क्रोमोसोम, ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे जीन्स क्या है पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? एंड कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, इन्हीं क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? दीज आर व्हीकल फॉर जीन्स। क्रोमोसोम आर व्हीकल्स फॉर जीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो न्यूक्लियस होता है क्रोमोसोम, ये पाए कहाँ जाते हैं? न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट कंटेन क्रोमोसोम। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है क्रोमोसोम का, उसमें गैमेट्स का, उसमें क्या है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मान लो ये गैमेट सेल्स है, तो इसमें न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगी? हमारे क्रोमोसोम स्कैटर्ड अवस्था में होंगे। ठीक है, तो अब ये जो गैमेट क्रोमोसोम है, यही क्या करते हैं? जीन्स को कैरी करते हैं। ठीक है, यानी जीन्स इन्हीं के ऊपर रहते हैं, और ये जब ट्रांसफर होते हैं तो इनके थ्रू वो लक्षण भी ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स कंटेन क्रोमोसोम एंड दे कैरी ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल या फिर कैरेक्टर्स। ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जितने भी हैं उनको ये कैरी करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।